अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4A, पेज नंबर 11। ओके, यहां पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। ये सेक्शन नंबर 4 है और नॉन टेक्सचुअल पैसेज के क्वेश्चंस है, सब ये एक्टिविटीज है। ओके, ये आपका किताब से पैराग्राफ नहीं दिया जाता है, बल्कि जो पेपर सेटर होते हैं वो अपनी तरफ से किसी भी टॉपिक पर एक पैराग्राफ देते हैं और उसी पर आपको एक्टिविटीज पूछी जाती हैं। तो यहां पर सबसे पहला A1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द पैसेज। यहां पर जो खाली जगह है पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पेज नंबर 12 पर दिया गया है। मैंने यहां पर आपको डायरेक्ट आंसर बताया हूं, इसको जहन नशीन करें। क्या आपने भी ऐसा ही सॉल्व किया है? इस पर तवज्जो दें। कलाम अर्न अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो पहले जगह में खाली जगह में आएगा एरोनॉटिकल। सेकंड में आएगा DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे में आएगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर और लास्ट वाला रहेगा सेवरल यूनिवर्सिटीज। इस तरीके से ये खाली जगह में जवाबात आएंगे। अब हम पेज नंबर 13 पर गए हैं, उसमें कंप्लीट द वेव डायग्राम। यहां पर कुछ अवार्ड्स दैट कलाम रिसीव्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कुछ अवार्ड्स हासिल किए अपनी जिंदगी में, उनके नाम यहां पर पैराग्राफ में से ढूंढना थे और आपको लिखना था। तो हमने यहां पर डायरेक्ट आंसर लिखे। पहला है पद्म भूषण 1981 में, सेकंड पद्मा विभूषण 1990, थर्ड है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन 1997 और लास्ट भारत रत्न 1997 में। इस तरीके से इस डायग्राम में आंसर्स आएंगे। आइए A3 देखते हैं अब हम पेज नंबर 13 का। यहां पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द सुटेबल फ्रेजेस और वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इसी में से आपको कोई वर्ड्स या फिर फ्रेज लेना है और इन खाली जगहों को भरना है। सबसे पहली खाली जगह में आएगा सर्व एज। ओके, मिस्टर गुनाजी हैज सर्व एज अ प्रिंसिपल इन दिस कॉलेज। सर्व एज ये आंसर रहेगा पहले में। पेज नंबर 14 देखिए। अब सेकंड में आएगा पेज नंबर 14 पर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो उसमें आएगा ऑटोबायोग्राफी। ओके, थर्ड में आएगा मूड, माई टीचर मूड टू इंग्लैंड फॉर फर्दर स्टडीज। लास्ट रहेगा इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। तो लॉन्च्ड आएगा लास्ट में। ओके, अब A4 देखते हैं हम। डू एज डायरेक्टेड यहां पर दिया गया है। पहला सेंटेंस है, यहां पर ग्रामेटिकल क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए आप। कलाम रोट सेवरल बुक्स और आपको बोला गया फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। आपके जवाब में सेवरल बुक्स आना चाहिए, उसी के मुताबिक आपको WH टाइप क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनेगा? व्हाट डिड कलाम राइट, व्हाट डिड कलाम राइट। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिया यहां पर। ओके, और हमने इसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। स्टार्टिंग हमने वर्ड से की है, इसको याद रखें। जिसने भी इस तरीके से आंसर लिखा है उसको इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है ग्रामेटिकल क्वेश्चन। कलाम अर्न अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो है बिगिन द सेंटेंस विथ अ डिग्री इन। मतलब ये है कि आपको इंस्ट्रक्शन का अंदाज पूछने का कुछ निराला है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वाइज का है, आपको उसको पैसिव वाइज बनाना है। यानी शुरुआत आपको अ डिग्री इन से करना है। ओके, तो हमने शुरुआत की, अ डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाज अर्न बाय कलाम। ओके, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है इसलिए हमने इसको पैसिव वाइज इस तरीके से बनाया है। हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लेना पड़ता है ना, इस तरीके से बने गए। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का B है, यानी पेज नंबर 14 के ऊपर आपको बोला गया, इसको हम शॉर्ट में देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ टाइटल बता दूंगा। रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट अ समरी ऑफ इट, सजेस्ट अ सुइटेबल टाइटल टू द समरी। तो आपको टाइटल चूज करना है। सबसे पहले 1 मार्क के लिए रहता है,
टाइटल अगर आप नहीं दिए तो आपको 1 मार्क मिलता है, और फिर आप पैसेज को समराइज करते हैं तो उसके ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो टाइटल इसका इस तरीके से हो सकता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अ मिसाइल मैन, या फिर अ मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ओके, या फिर लाइफ ऑफ डॉक्टर कलाम। इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं। अब हम डायरेक्ट जो है डायलॉग राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 16 पर देखिए, डायलॉग राइटिंग। अब यहां पर जो आंसर रहेगी इसके, डायलॉग राइटिंग भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपको। प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस। तो यहां पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ओके, और इसी को आपको तरतीबवार लिखना है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके आंसर लिखना है, यानी उसी में सवाल है उसी के जवाब लिखना है। तो सबसे पहले सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी कल्चरल इवेंट। सेकंड पर आएगा, यस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ ग्रुप डांस इवेंट, ओके। फिर तीसरे नंबर पर यह रहेगा, विच सॉन्ग डिड यू सिलेक्ट। फिर लास्ट में रहेगा पहले नंबर का, आई सिलेक्टेड अ पंजाबी फोक सॉन्ग। इस तरीके से इसको तरतीब देंगे हम। पेज नंबर 17 देखिए अब, कंप्लीट द डायलॉग, ओके, कंप्लीट द डायलॉग। यहां पर एक सेंटेंस दिया जाएगा, यानी सवाल दिया जाएगा, और फिर उसका आपको जवाब लिखना है, ओके। डू यू लाइक टू वॉच मूवीज? सोहन, यस आई लाइक टू वॉच मूवीज बट एजुकेशनल मूवीज। मोहन, विच इज योर फेवरेट मूवी? सोहन, तारे जमीन पर और 3 इडियट्स। इस तरीके से यहां पर हमको कंप्लीट द डायलॉग के जवाब लिखना है। यहां पर सी में था, राइट अ डायलॉग बिटवीन गणेश एंड महेश हैविंग 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। सुबह सवेरे जो चलना होता है, जिसको हम चहलकदमी कहते हैं, सुबह सवेरे जो वॉक के लिए जाते हैं, उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसके ऊपर आपको 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस डायलॉग लिखना है, ओके। अब हम डायरेक्ट लास्ट में जाते हैं, यानी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन नंबर 6, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 4। यहां पर 6 वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इनको आपको आपकी मादरी जबान में ट्रांसलेट करना है। तकरीबन आपने कितने करना चाहिए? 4, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 6 भी कर लिए तो कोई बात नहीं, अगर कोई गलत हुआ तो कोई ना कोई तो सही आ जाएगा, जिससे आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। पहला वर्ड है कंपटीशन, जिसका मतलब होता है मुकाबला। दूसरा वर्ड है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। करेज, हिम्मत। प्रेयर, दुआ। ग्रेट, अजीम, और डस्ट यानी धूल, ओके। इस तरीके से इसके मीनिंग लिखना थे। जिसने भी इस तरीके से सॉल्व किया है इंशाल्लाह उसको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे ट्रांसलेशन में। आइए पेज नंबर 23 देखिए जरा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 2। यहां पर 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको कोई 2 का ट्रांसलेट करना है, ओके। पहला सेंटेंस यहां पर है, रिमूव योर शूज आउटसाइड द लाइब्रेरी। मतलब इसका यह होता है, अपने जूते कुतुब खाने के बाहर उतारे या फिर निकाले। इस तरीके से इसका तर्जुमा होगा। सेकंड सेंटेंस है, डोंट टेयर द पेजेस ऑफ बुक्स। तर्जुमा इसका होगा, किताबों के सफात ना फाड़े। थर्ड सेंटेंस है, कीप साइलेंस इन द लाइब्रेरी। तर्जुमा, कुतुब खाने में खामोशी रखिए। चौथा नंबर है, रिटर्न द बुक्स विद इन 1 वीक। 1 हफ्ते में किताबें वापस करें। अब लास्ट सी देख लीजिए, 1 मार्क के लिए जो होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम्स प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एनी 1। 2 आपको यहां पर प्रोवर्ब्स यानी कहावतें दी जाती हैं और उसको आपको क्या करना होता है, आपकी मादरी जबान में ट्रांसलेट करना होता है। पहला सेंटेंस है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ये तो एकदम मशहूर सेंटेंस है, प्रोवर्ब है कि दोस्त वही हैं जो मुसीबत में काम आए। इट टेक्स 2 टू क्वेरल। ताली 1 हाथ से नहीं बजती। इस तरीके से ट्रांसलेशन के मार्क्स हो गए। 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन होता है। जिस किसी ने भी इस तरीके से पेपर सॉल्व किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिस तरीके से आपको बताया गया है उसके मुताबिक अगर आपने सॉल्व किया है तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर पास हो जाएंगे, फेल नहीं होगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।